स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने और श्रमण संघ के आचार्य अत्यंत विनम्रता के साथ में मैं शिव मुनि जी का स्नेह से स्मरण करके और साथ ही साथ आज इस सभा में उपस्थित मुझे आश्चर्य हुआ। मैं सोच नहीं सकती हूँ कि समाज में इतने उदात्त विचारों के लोग अगर हैं तो संघ बहुत तरक्की कर सकता है, प्रगति कर सकता है। मैं अंतःकरणपूर्वक चंद्र मुनि जी का अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विरायतन के कार्यों की अनुमोदना आपने की है। समाज तो कर सकता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि जिस सत्कर्म का हम उपदेश दे सकते हैं उस सत्कर्म को हम कर क्यों नहीं सकते। इसी प्रश्न ने मेरे मन में, जब मैंने तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मभूमि, निर्वाण भूमि, उनके विहार भूमि और उस भूमि में जाकर के मैंने इसे देखा कि तीर्थंकर महावीर की निर्वाण शताब्दी जब मनाई जा रही है तो उन्हीं की भूमि में जाकर के कुछ काम किया जाना चाहिए। उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने वहाँ पे काम प्रारंभ किया और जब मैंने आसपास की जनता को देखा मुझे ऐसे लगा कि यह भूमि तीर्थंकरों की भूमि कि जिस भूमि पर अपराध है, घृणा है, नफरत है, वैमनस्य है, मंदिर है, धर्मशालाएं हैं, यात्री आते हैं और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते हैं, आचार्य आते हैं, साधु आते हैं। लेकिन यहाँ की जनता के जो प्रश्न है, जनता के जीवन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के संबंध में हमें विचार करना चाहिए। और जो मैंने वहाँ पे काम प्रारंभ किया, आप सब जानते हैं बिहार आज बदल चुका है, लेकिन आज से 50 वर्ष पूर्व जिस समय मैं बिहार की धरती पर गई, लोगों ने कहा कि जगह नहीं है, आपके योग्य नहीं है। चोरी, डकैती, लूटपाट, साधियों को पीटना, ये सब वहाँ के लोगों के द्वारा हुआ। और बस मैंने महावीर के जीवन को पढ़ा था। महावीर की उस अपार ज्ञान सागर पर उनके ग्रंथों में जब मैंने देखा तो बस मेरे मन में एक ही बात थी कि इस अथाह सागर को मैं उलीझ नहीं सकती हूँ, लेकिन कोई एक आध छोटा सा सूत्र, कोई एक आध छोटी सी बात जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में लाकर उसके अनुसार आचरण कर सकूं। बहुत बड़ी बातें की, बहुत बड़े बड़े दिव्य शास्त्र हैं, दिव्य अगम है, भाष्य है, चूर्णियाँ हैं, ग्रंथ हैं। सौभाग्य से उन ग्रंथों को पढ़ने का मुझे मौका मिला है, लेकिन उन ग्रंथों की उन गहराइयों को मैं जीवन में नहीं उतार सकती। कोई छोटा सा सूत्र। और बस जब उन्होंने कहा, मैंने पूछा मेरे जीवन के लिए, प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे एक सूत्र दिया, मृत्युम भूयेषु कप्पये। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो जाते जाते संपूर्ण विश्व के जितने भी प्राणी हैं, उस भूतल पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों से प्रेम करना सीखो। और अगर तुम प्रेम करोगे तो बस उतना ही काफ़ी है। और उस प्रेम करने के लिए और क्या हो सकता है, वहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, तो उन लोगों के लिए एजुकेशन देने का काम प्रारंभ किया। वहाँ के बड़े बूढ़े और ऐसे वृद्ध बुजुर्ग, असहाय लोग, परिवार से एक तरफ से उपेक्षित लोग, उन लोगों की सेवा की दृष्टि से मैंने आँखों के संबंध में उपचार के लिए वहाँ पे काम प्रारंभ किया। और आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि केवल जैसे विरायतन के प्रेसिडेंट श्रीयुत अभय फिरोदिया जी ने आपके समक्ष कहा कि वह सेवा और शिक्षा, केवल शिक्षा ही नहीं, आप निछवाड़ में जाइए, नक्सलाइट एरिया,
वहाँ देखिए आज वहाँ के बच्चे शुद्ध शाकाहारी है, हजारों बच्चे शुद्ध शाकाहारी हैं। उन बच्चों से पूछो कि तुम आगे बड़े होकर के क्या बनना चाहोगे। मैंने उनसे पूछा था तो उन बच्चों ने खड़े होकर के जवाब दिया, हम तीर्थंकर महावीर बनना चाहते हैं और सारी दुनिया को हम अहिंसक बनाना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो निछवाड़ जो नक्सलाइट एरिया जो पूरा का पूरा बदल चुका है, वहाँ के लोग शाकाहारी बन चुके हैं और महावीर को मानने वाले बन चुके हैं, जहाँ एक भी व्यक्ति जैन नहीं था। मैंने कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन कुछ नहीं किया, लेकिन संस्कार परिवर्तन, वे शुद्ध अहिंसा में विश्वास करे, शाकाहारी बने, व्यसन मुक्त बने, परिवार में प्रेम करे, पड़ोसी से प्रेम करे। और हम इस जीवन में और कुछ नहीं, तो अगर हम प्रकृति के उपयोग के बिना हम जी नहीं सकते, हम अकेले अपने दम पर जी नहीं सकते हैं। अपने लिए सारी प्रकृति की हमें आवश्यकता है, दूसरे लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो अगर दूसरों के उपयोग के बिना हम जी नहीं सकते हैं तो हम दूसरों के लिए भी उपयोगी बने, उपद्रवी न बने। और तीर्थंकर महावीर ने यही कहा था, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे के लिए उपयोगी बनना। और जब पूछा भगवान से कि बनते हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था, संग साधु समाधि वैया वृत्तिकरण मरहदाचार्य प्रवचन भक्ति परावश्यक परिहानि मार्ग प्रभावना तीर्थ तुम कहा था कि अगर तुम मेरी तरह बनना चाहते हो तो वैया वृत्ति सेवा करना, संघ की सेवा करना। संघ में साधु हैं, साध्वी हैं, श्रावक हैं, श्राविका हैं। संघ में केवल साधु ही नहीं है, सबकी सेवा करोगे तो तुम मेरी तरह बन जाओगे। और मुझे इन शब्दों ने इतना प्रभावित किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक सूत्र बना दिया कि बस अगर कुछ ना हो सको सबसे मैत्री करो। और मैं आज आप सभी का, और विशेष करके मैंने विपिन जी के, आनंद प्रकाश जी के परिवार को देखा। मैं इस परिवार में रही, परिवार के लोगों से मिली। मैंने ऐसा अद्भुत परिवार कि जो 4 भाई 4 बहनें, उनकी पत्नियां, उनका परिवार, और इतनी आत्मीयता से एक साथ में इतना एक दूसरे का सम्मान करता हुआ ऐसा सुंदर आदर्श परिवार। मैं इस परिवार को यही कहूँगी कि आदर्श परिवार हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है। और मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं कह दूँगी कि जो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सकता, जो परिवार के लोगों के साथ में अच्छी तरह से रह नहीं सकता, उसे वनस्पति की दया की बात सोचना, एकेंद्र जीव की रक्षा की बात सोचना, सामायिक और प्रतिक्रमण सोचना, ये तो बहुत दूर की बात है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, परिवार से प्रेम नहीं कर सकता, वो दुनिया से क्या प्रेम करेगा। और पशु उस वनस्पति और दूसरे 84 लाख योनि के प्रेम की बात क्या करेगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि महावीर का एक सूत्र, और कुछ ना कर सको तो सबसे मैत्री कर लेना। और आज अहिंसा की शक्ति किसी भी हिंसा की शक्ति से बहुत बड़ी शक्ति है। हम आप सबसे, और आज की इस दुनिया की जहाँ हम एक तरह से ज्वालामुखी पर खड़े हैं, कब किसी के क्या दिमाग खराब हो जाए और कौन क्या कर बैठे हमें समझ में नहीं आता। आज केवल रूस और यूक्रेन का प्रश्न नहीं है, आज दुनिया के अनेक देशों में वो आग जल रही है। ऐसे समय में हमारी अहिंसा, हमारा प्रेम अगर केवल छोटे से सीमा तक रहेगा तो क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली वालों, आपकी आवाज़ में दम है, आपकी आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ है, आपकी आवाज़ में वो शक्ति है। अगर ये अहिंसक समाज, केवल जैन ही नहीं, देश में अनेक लोग हैं जो अहिंसा में विश्वास करते हैं, ऐसे सब संगठित होकर के अगर हम ये कह सके ये युद्ध बंद हो, कौन गलत है कौन सही है, हमें उस प्रकार के पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मानव जाति के साथ में जो निरपराधी हैं
जिसमें मारे जा रहे हैं वे अपराधी नहीं हैं, वे युद्ध नहीं चाहते हैं, वे किसी से दुश्मनी नहीं है उनकी। ऐसे लोगों को जो मारा जाता है, निरपराधी लोगों को मारा जाता है, और अहिंसक लोग हम चुपचाप बैठे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसे अहिंसा का, ये विश्व धर्म बनने का ये जो हमारा नारा है वह बहुत कमज़ोर होगा। आइए, अगर हम इस दिशा में कुछ कर सके तो ज़रूर करिएगा। विरायतन आपने देखा है, विरायतन के बहुत सारे लोग आ चुके हैं, विरायतन में बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया है, विरायतन के कार्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का आपने अनुमोदन किया है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब भी कभी अनुकूलता हो तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब भी मौका मिले आप आइए विरायतन। ये कहानी नहीं है, ये केवल पिक्चर नहीं है, आप स्वयं वहाँ जाकर के देखोगे कि एक टमटम वाला होगा, एक रिक्शा वाला होगा, एक चाय की दुकान वाला होगा, सड़क पर काम करने वाला सफाई वाला लोग होगा। अगर उसे कहो कि हमें विरायतन चलो, कैसा है विरायतन, कि विरायतन बस एक भगवान की भूमि है, वहाँ चलिए, एक मंदिर से भी साक्षात अनुभव आपको वहाँ पे होगा। तो आप आइए विरायतन।